सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अच्छा, क्या देश के उन मंदिरों पर भी ताले लगवाएंगे सुधीर चौधरी जहां पर शराब प्रसाद के तौर पर दी जाती है? मतलब गाने सुन करके बच्चे लॉरेंस बिश्नोई कैसे बन जाएंगे, या फिर उसे आदर्श क्यों मानेंगे भाई? मतलब अभी तक गोदी एंकरों की धुलाई केवल सोशल मीडिया तक ही हो पाती थी, मगर सुधीर चौधरी के क्लास लाखों लोगों की मौजूदगी में एक कलाकार ने भरे मंच से लगा दिया। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। आजकल पंजाबी कलाकार और खास तौर से दिलजीत दोसांझ मीडिया के निशाने पर खूब हैं। क्यों हैं? क्या दिलजीत खालिस्तानी है, शराबी हैं, बच्चों को बिगाड़ रहे हैं? सुधीर चौधरी की खास तौर से हम बात करेंगे। सुधीर को आजकल पंजाबी कलाकारों से बहुत दिक्कत हो रही है। वैसे मुझे नहीं लगता कि सुधीर ने कुछ विचार विमर्श किया होगा, डाटा निकाला होगा और रिसर्च किया होगा, फिर जाके तय किया होगा कि मुझे ये पंजाबी कलाकार अच्छे नहीं लगते। क्योंकि मेरे हिसाब से तो सुधीर एक रोबोट जैसे हैं। रोबोट का मालिक जो सेटिंग ऑन कर देता है, सुधीर चौधरी उसी मोड में बोलने लगते हैं। आजकल भाजपाइयों और बजरंग दल जैसे संगठनों को दिलजीत से बहुत दिक्कत हो रही है। अब उन्हें हो रही है तो लाजमी है कि सुधीर उन्हीं की भाषा बोलेंगे। मगर इस बार गड़बड़ हो गई। इस बार गलत आदमी से पंगा ले लिया। इन्होंने दिलजीत दोसांझ को टारगेट करना शुरू कर दिया। फिर क्या था, दिलजीत ने भी साबित कर दिया कि ये देश किसी के बाप का नहीं है, क्वाइट लिटरली। दिलजीत ने हेडमास्टर बन करके इस आदमी की क्लास लगाई, पर ये इंसान सीखने को ही तैयार नहीं है, तो फिर किया ही क्या जा सकता है? सुधीर चौधरी ने पटियाला पेगला छड्डी दा, पंज तारा, जेब विच फीम लभी आ जैसे गाने गाने के लिए अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में दिलजीत दोसांझ को सुनाने लगे। लगा कि देश का युवा बिगड़ रहा है दिलजीत की वजह से, संस्कृति खराब हो रही है दिलजीत की वजह से, जनरेशन बर्बाद हो रही है दिलजीत की वजह से। सुधीर चौधरी कहते हैं ये गाने कई प्लेटफॉर्म पर आज भी मौजूद हैं और लोग इन्हें तेज आवाज में सुनते हैं। बच्चों को इनके लिरिक्स तक याद होते हैं, जिस पर पेरेंट्स काफी खुश होते हैं। सोचने वाली बात है कि इन गानों का बच्चों पर क्या असर पड़ता होगा। ऐसे गाने सुनने वाले लोग अपना आदर्श गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को क्यों नहीं मानेंगे? पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री में ज्यादातर गाने ड्रग्स, हिंसा, शराब, गुंडागर्दी और अपराध को बढ़ावा देते हैं। ऐसा गाना गाने वालों के व्यू और स्टारडम बढ़ता है। मतलब गाने सुन करके बच्चे लॉरेंस बिश्नोई कैसे बन जाएंगे, या फिर उसे आदर्श क्यों मानेंगे भाई? क्या अपने गानों में दिलजीत ने लॉरेंस का गुणगान किया है या कहा है कि चलो बच्चों सब लॉरेंस बनो? कोई तुक है इस कंपैरिजन का? खैर, सुधीर चौधरी को लगा होगा कि जैसे हर बार कभी किसी को पाकिस्तानी बोलकर, किसी को आतंकवादी बोलकर, तो कभी किसी को खालिस्तानी बोलकर के निकल जाते हैं, उसी तरह इस बार भी होगा। मगर इन्हें अंदाजा नहीं था कि पंगा किससे लिया है। दिलजीत चुप्पी साधने वाले लोगों में से नहीं है। क्या मुंह तोड़ और फैक्ट्स के साथ इस आदमी को जवाब दिया है। दिलजीत ने अपने कॉन्सर्ट के दौरान मन से कहा कि एक एंकर साहब है टीवी पर, उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। मुझे चैलेंज कर रहे थे कि बिना शराब के गाना हिट करके बताए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बॉर्न टू शाइन, किन्नी किन्नी, गो इट, लवर, नैना मेरे, बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो पटियाला पैक से ज्यादा स्ट्रीम करते हैं स्पॉटिफाई पर। एक एंकर साहब है टीवी पे, उनके बारे में जरूर बात करना चाहता हूँ। वो परसों चौथ मेरे को चैलेंज दे रहे थे कि क्या आप बिना अश्लीलता के, बिना शराब को प्रमोट किए, बिना अपराध को प्रमोट किए हिट गाना बना सकते हैं? बनाकर दिखाइए। और अगर आपने बना दिया तो हम मान लेंगे कि आप वाकई में असली कलाकार हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन सर, बॉर्न टू शाइन, गोट, हास हास, लवर, किनी किनी, बॉलीवुड में अभी नैना, मेरे बहुत सारे गाने हैं जो पटियाला पैक से ज्यादा स्ट्रीम करते हैं स्पॉटिफाई पे। ये बहुत अच्छी बात है। तो जो आपका चैलेंज है वो तो वैसे ही बेकार हो गया, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बहुत सारे गाने हैं जो हिट हैं पटियाला पैक से बहुत ज्यादा। क्या आप सस्ते गाने छोड़कर अच्छे क्रिएटिव गाने बना सकते हैं, फिर उसे हिट करा सकते हैं? करा के दिखा दीजिए। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैंने जो फिल्में की हैं उनको नेशनल अवार्ड भी मिला है मेरी फिल्म को, तो हमारा काम सस्ता काम नहीं है। दिलजीत दोसांझ की ईमानदारी की हम कद्र करते हैं। मतलब अभी तक गोदी एंकरों की धुलाई केवल सोशल मीडिया तक ही हो पाती थी, मगर सुधीर चौधरी की क्लास लाखों लोगों की मौजूदगी में एक कलाकार ने भरे मंच से लगा दिया। शर्मनाक है ये भाई, ऐसी हरकतें क्यों करते हो तुम लोग यार। खैर, शराब वाले मुद्दे पर दिलजीत ने क्या जबरदस्त इस आदमी को घेरा है।
साथ ही साथ देश के नियम कानून भी इसे पढ़ा दिए और चैलेंज भी दे दिया। दिलजीत ने कहा कि अगर आप गानों को सेंसर करना चाहते हैं तो भारतीय सिनेमा से शुरुआत करें। किस बड़े अभिनेता ने शराब से संबंधित दृश्य या गाना नहीं किया है? हर कोई सोचता है कि गायक आसान टारगेट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा काम सस्ता नहीं है। मेरी फिल्मों ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते हैं। बात तो सही है। दिलजीत न पहले ऐसे गायक हैं, न आखिरी होंगे जिनके गानों में शराब का जिक्र है। अगर कोई चीज देश में इलीगल नहीं है तो उस पे आपत्ति करने वाले आप कौन है भाई? मैं खुद ये मानती हूँ कि गाने सेंसिबल बनने चाहिए। हनी सिंह और बादशाह जैसे लोगों ने भारतीय संगीत का बहुत नुकसान किया है, मगर यहाँ पर सुधीर चौधरी जो कर रहे हैं वो भारतीय संस्कृति और जनरेशन की चिंता नहीं है। सुधीर चौधरी जानबूझ करके दिलजीत को टारगेट कर रहे हैं। कहीं पे निगाहें हैं और कहीं पे निशाना। दिलजीत जैसे पावरफुल आदमी को आम पंजाबी किसान की तरह ये खालिस्तानी नहीं बोल सकते हैं, लंबे लपेटे जाएंगे। इसलिए ऐसे नहीं तो वैसे दिलजीत को खराब बुरा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। सुधीर चौधरी के तर्क के हिसाब से तो ऐसे सभी कलाकार खतरनाक हैं समाज के लिए, जो कि शराब की बातें करते हो या फिर शराब पीने की एक्टिंग की हो। पर एक सेकंड, ये सुधीर चौधरी किसके साथ फोटो डाल रहे हैं लिपट करके? अमिताभ बच्चन, जिन्होंने शराबी फिल्म की थी, जिन्हें देख के अंदाजा हुआ कि शराबी भी इतना सोफिस्टिकेटेड हो सकता है। अलग अलग कलाकारों के साथ सुधीर चौधरी फोटो डालते रहते हैं। ऐसा इन कलाकारों में से कोई भी नहीं है जिसने शराब पीने की या शराबी होने की एक्टिंग ना की हो। फिर निशाने पर दिलजीत ही क्यों? शेरो शायरी और गजल की एक पूरी धारा ही खत्म हो जाएगी अगर मैं, शराब, बादाख्वारी और मैखाने जैसे शब्द लेखन से हटा दिए जाए तो, है कि नहीं? पीने दे हमको साकी मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहां खुदा ना हो। सुधीर जी, हरिवंश राय बच्चन को बायकॉट कब कर रहे हो, जो मंदिर मस्जिद से ज्यादा मधुशाला को वरीयता देते हैं? याद है आपको? चलिए मैं सुना देती हूँ। मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते एक न जब तक मस्जिद मंदिर में जाते, बैर बढ़ाते मस्जिद मंदिर, मेल कराती मधुशाला। अच्छा, क्या देश के उन मंदिरों पर भी ताले लगवाएंगे सुधीर चौधरी जहां पर शराब प्रसाद के तौर पर दी जाती है? केवल एक ही मंदिर ऐसा नहीं है, बाकायदा पूरी लिस्ट है। चलिए मैं बताती हूँ। काल भैरव मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश, काली माता मंदिर दिल्ली, तारापीठ बीरभूमि वेस्ट बंगाल, पटियाला काली मंदिर पंजाब, खबीस बाबा मंदिर सीतापुर लखनऊ और भंवर माता मंदिर। मैं एक बार फिर साफ कर दूं कि मैं शराब को जस्टिफाई नहीं कर रही हूं। मेरा केवल ये पूछना है कि दिलजीत पर एक पत्रकार अनाप शनाप आरोप क्यों लगा रहा है। इस सवाल का जवाब भी जानेंगे, पर पहले देखिए कि सुधीर चौधरी ने क्या तो पलटी मारी है। दिलजीत ने क्लास लगाई, उसके बाद से इस आदमी की बातें सुनिए। जो बात हम कह रहे हैं, जो बात दिलजीत ने कही है, ये वही बात दोहराने लगे कि हाँ शराब से राज्यों को फायदा है, टैक्स मिलता है, ब्ला ब्ला ब्ला। भारत में सरकारों को सबसे ज्यादा टैक्स शराब के उत्पादों से ही मिलता है, यानी सबसे ज्यादा कमाई शराब से होती है। लेकिन यह भी सच है कि सरकार कोई भी हो वो शराब को बढ़ावा नहीं देती। पहली बात तो यह है कि सरकार शराब पर इतना जबरदस्त टैक्स लगाती है, 70 से 80% का टैक्स अगर सरकार लगा रही है, इसका मतलब यह है कि सरकार नहीं चाहती कि लोग शराब पिएं। अच्छा, पूरी बात में सुधीर ने एक बात कही है कि शराब पर सरकार टैक्स बढ़ा रही है क्योंकि वो चाहती है कि आप शराब ना खरीदें। तो पेट्रोल डीजल के साथ भी यही लॉजिक इस्तेमाल हो रहा है क्या? जरूरी मुद्दों पर ये आदमी कभी बात ही नहीं करता है। खैर, जो सवाल मेरे दिमाग में था और आपके दिमाग में भी होगा कि आखिर ये आदमी दिलजीत को निशाना क्यों बना रहा है, इसका कारण भी पता चल चुका है। पंजाबी और खास तौर से सिख अब नए मुसलमान हैं। जैसे हर मुसलमान पाकिस्तानी है, वैसे ही हर सिख खालिस्तानी है। मुसलमानों की तरह ही इनसे भी अब भारतीय होने का प्रूफ मांगा जा रहा है। हिंदू संगठन दिलजीत के खिलाफ एक हो गए हैं। कैसे? जिन्हें वो खालिस्तानी मानते हैं वो इतना फेमस हो रहा है। दिक्कत ये है, इनको दिक्कत है कि दिलजीत की बातें सुनी जा रही हैं। हमारी जनरेशन पे उनका असर है, उनका असर हो रहा है और उनकी बातों का भी असर हो रहा है। बस यही बात इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। कंगना रनौत ने तो दिलजीत को खुलेआम खालिस्तानी बोल दिया। बहुत कोशिश की इन लोगों ने कि दिलजीत के कार्यक्रम कैंसिल हो जाएं, पर बंदे ने जवाब दिया, और क्या जवाब दिया है आप भी सुनिए। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये साफ हुआ है, आसमां थोड़ी है।
सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें। ऐसी वीडियोस आपके सामने आते रहे, इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।